नमस्कार दोस्तों, सोनू कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कैलकुलेशन का पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट में मैं आपको भाजकता के नियम बताऊंगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो देखते हैं पहले दो के भाजकता का नियम। दो का भाजकता का नियम, भाजकता के नियम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में आते हैं। 2 के 3 के 5 के इससे संबंधित क्वेश्चंस रेलवे में भी अधिकतर पूछे जाते हैं। तो 2 का भाजकता का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे 148 दिया हुआ है, इसमें 2 का भाग देना है, तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। 148 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस प्रकार से आपको कोई संख्या दी हुई होगी, उसमें से 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आपको एग्जाम्पल्स में पूछेंगे, एग्जाम्स में पूछेंगे। जैसे तो 2 का भाजकता का नियम क्या होता है? जिस संख्या के इकाई का अंक, ये क्या है 148 में 8 इकाई का अंक, तो जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एक और संख्या लेते हैं, जैसे यह संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या है 8 है, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और संख्या लेते हैं, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हो, इसका इकाई का अंक क्या है 2 है, तो इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यही 2 का आपका भाजकता का नियम है। क्या है? यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। दूसरा भाजकता का नियम है 3 का भाजकता का नियम। तो 3 का भाजकता का नियम क्या है? किसी भी संख्या के अंकों के योग में, अंकों के किसमें योग में अगर 3 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी पूरा पूरा 3 का भाग जाएगा। जैसे कोई संख्या दी हुई है, यह संख्या दी हुई है, इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, ये कैसे चेक करेंगे? इस संख्या के अंकों का योग करेंगे सबसे पहले। तो अंकों का योग कितना रहा है? 7 और 5 12 और 4 16 और 2 18। तो इस संख्या के अंकों का योग कितना रहा है 18। 18 में 3 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यही 3 का भाजकता का नियम है। नेक्स्ट है 4 का भाजकता का नियम। जैसे कोई संख्या दी हुई है, यह संख्या दी हुई है, इसमें हम चेक करेंगे कि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 अंक है, उसमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो उस संख्या में भी पूरी में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो लास्ट के 2 अंक क्या है 48। 48 में हम 4 का भाग देकर देखेंगे, तो 48 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यही 4 का भाजकता का नियम है। तो 4 की भाजकता के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन सी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो चेक कैसे करेंगे? लास्ट के आपको 2 डिजिट देखने हैं, 2 अंक देखने हैं, उसमें 4 का अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी पूरा पूरा 4 का भाग जाएगा। जैसे 54 है, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरा है सी ऑप्शन, देखते हैं, इसमें 66 दिया हुआ है, लास्ट के 2 अंक, 66 में 4 का पूरी तरह से भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी पूरी तरह से 4 का भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन डी है 90, इसके 2 अंक लास्ट के क्या है 90, 90 में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब ऑप्शन बच गया कौन सा? बी। ऑप्शन बी में 76 दिया हुआ है, 76 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो ये क्या है? ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रेलवे में जो स्टेट की एग्जाम होती है उनमें देखने को मिल सकते हैं। तो आपको भाजकता के नियम अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम 5 का भाजकता का नियम।
तो 5 का भाजकता नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या में लास्ट में इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यह सबसे सरल रूल है। आपको लास्ट में या तो 0 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, ये संख्या है, इसमें लास्ट का अंक क्या है, इकाई का अंक 5, तो इस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एक संख्या और है, यह संख्या है, इसमें लास्ट का अंक क्या है, इकाई का अंक 0, तो इस संख्या में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यह सबसे सिंपल रूल है। नेक्स्ट रूल है छक्का भाजकता का नियम। तो छक्का भाजकता का नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या में 2 का और 3 का दोनों का भाजकता का नियम लागू होता है तो उस संख्या में 6 का भी भाजकता का नियम लागू होगा। जैसे यह संख्या दी हुई है, इसमें 2 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या दी हुई है। और दूसरा कंडीशन क्या है, 3 का भी इस संख्या में भाग पूरा पूरा जा रहा है। कैसे चेक करेंगे, 8 और 4 12 और 3 15, 2 17 और 1 18, तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 18। तो इसमें 3 का भी भाग जा रहा है और इकाई का अंक क्या है, सम दिया हुआ है, तो इसमें 2 का भी जा रहा है। तो इस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 का भाजकता का नियम। तो 8 का भाजकता का नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट दिए हुए हैं, उसमें अगर 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एक संख्या दी हुई है, यह संख्या है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो हमें लास्ट के 3 अंक ही देखने हैं। लास्ट के 3 अंक क्या है, 752। तो इसमें हम चेक करेंगे कि 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। पूरा पूरा अगर भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा। यही 8 का भाजकता का नियम है। नेक्स्ट है 9 का भाजकता का नियम। 9 का भाजकता का नियम क्या कहता है, 3 का भाजकता का नियम और 9 का भाजकता का नियम सेम ही है। 9 के भाजकता के नियम में अगर उस संख्या के अंकों का योग टोटल करने पर अगर 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में पूरी में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जिससे यह संख्या दी हुई है, अगर इस संख्या के अंकों का योग करेंगे तो उस योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो इस संख्या में पूरी में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इस संख्या के अंकों का योग करने पर कितना आ रहा है, 5 और 6 11 और 3 14 और 8 22 और 4 26 और 1 27। तो ये 27 आ गया। 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है, तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यह है 9 का भाजकता का नियम। नेक्स्ट देखते हैं 11 का भाजकता का नियम। ग्यारह का भाजकता का नियम। 11 का भाजकता का नियम क्या है, अगर किसी भी दी हुई संख्या के एकांतर क्रमों का योग करने पर समान आ रहा है तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एक संख्या दी हुई है, ये इसके एकांतर क्रम कौन से हो गए, जैसे 2 है, फिर एक संख्या को छोड़ दिया, तीसरी संख्या क्या है 7, तो इस संख्या का दोनों को टोटल करेंगे कितना आ गया 9। और ये बीच की संख्या है, ये भी कितनी है 9, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं बराबर, तो इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये संख्या दी हुई है, कितनी भी बड़ी संख्या दे सकता है आपको, तो इसमें हमको चेक करना है कि 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसके एकांतर क्रमों का योग करेंगे, 2 और 7 और 4, एक संख्या छोड़ करके 1, तो इसका योग कितना रहे 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16। अब इस संख्या का भी हमें चेक करना है कि 16 आ रहा है नहीं आ रहा है योग, तो 6 और 5 कितना हो गया 11,
11 और 2 13, 13 और 3 16। तो एकांतर क्रमों का योग करने पर दोनों का मान बराबर आ रहा है, या फिर इस प्रकार से मैं बोल सकता हूं इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है 0। इसमें भी क्या आ रहा था दोनों का अंतर 0। तो 11 का बचकता नियम क्या कहता है, अगर एकांतर क्रमों का योग करने पर 0, 11 या 22 इसी प्रकार से चलता रहे, यानी 11 के फाड़े में आता रहे, तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एकांतर क्रमों का योग करने पर या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 आ रहा है, या फिर 22 आ रहा है अंतर, तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।